नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों। कहानी एक खौफनाक घटनाओं से भरी हुई है। इस कहानी का हर पल आपके दिल को धड़काने और आपकी धड़कन को तेज करने वाला है। आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या सच में कुछ अदृश्य शक्तियां इस दुनिया में हमारे बीच मौजूद हैं। कहानी शुरू होती गहरी रात में, जब पहाड़ियों के बीच बसे उस पुराने गांव में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर कहीं से उल्लू की डरावनी आवाज आ रही थी और हवा के झोंकों से सूखे पत्ते सरसराने लगे थे। गांव के बाहरी इलाके में एक टूटा फूटा मंदिर था, जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। कहा जाता था कि इस मंदिर में कोई अदृश्य शक्ति थी जो हर पूर्णिमा की रात जागृत होती थी। गांव में रहने वाला एक तांत्रिक, जिसका नाम भैरवनाथ था, इस मंदिर के रहस्यों को समझने के लिए कई वर्षों से साधना कर रहा था। वह जानता था कि इस मंदिर में किसी शक्तिशाली योगिनी की आत्मा वास करती थी, जो अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर चुकी थी। किंतु इस योगिनी तक पहुंचने का मार्ग आसान नहीं था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जिसने भी इस मंदिर में घुसने की कोशिश की, वह या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन भैरवनाथ को किसी भी कीमत पर उस योगिनी का आह्वान करना था। उसके मन में एक वासना थी, शक्ति प्राप्त करने की, अमृतत्व पाने की। वह जानता था कि यदि योगिनी से संभोग किया जाए तो उसकी तंत्र विद्या सिद्ध हो जाएगी और वह अजेय बन जाएगा। उस रात भैरवनाथ ने अपनी साधना शुरू की। चारों ओर अघोरी मंत्रों की गूंज फैल गई। उसने अपने चारों ओर लाल धागों का मंडल बनाया और अग्नि प्रज्वलित की। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा ठंडी और भारी हो गई और मंदिर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई गहरी नींद से जाग रहा हो। अचानक मंदिर के अंदर से एक स्त्री की करुणामयी लेकिन रहस्यमयी हंसी गूंज उठी। भैरवनाथ की आंखें चमक उठी। उसने अपनी आंखें बंद कर तंत्र मंत्रों का जाप किया। एक धुंधली आकृति उसके सामने प्रकट हुई। वह योगिनी थी, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण और रहस्य था। भैरवनाथ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? योगिनी की आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सम्मोहन था। भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी शक्ति को पाना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पाने आया हूँ। योगिनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक भयानक रहस्य छुपा था। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और भैरवनाथ के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। मंदिर के अंदर की हवा ठहर गई, जैसे समय रुक गया हो। तुम जानते हो, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है उसे अपनी आत्मा देनी पड़ती है। योगिनी ने भैरवनाथ की आंखों में झांकते हुए पूछा। भैरवनाथ अडिग था। उसने सिर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूँ। लेकिन अगले ही पल मंदिर की दीवारों से अजीब चीखें गूंजने लगी। हवा में एक गहरी लाल रोशनी फैल गई और मंदिर की मूर्तियां कंपाने लगी। भैरवनाथ को महसूस हुआ कि उसके शरीर में एक अजीब सी हरारत बढ़ रही है। क्या तुम सच में तैयार हो? योगिनी की आंखों में अब एक भयावह चमक थी। उसके होंठ हल्के से खुले और उसके शब्द मंत्रों की तरह हवा में घुलने लगे। भैरवनाथ ने अपने हाथों को जोड़कर सिर झुकाया। मैं हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ, हे देवी। तभी अचानक योगिनी ने एक अजीब सी हंसी हंसनी शुरू की। उसकी हंसी मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। मंदिर की जमीनी सतह हिलने लगी और एक बड़ी दरार बन गई। उस दरार से भयानक चीखें और कराहने की आवाजें आने लगी। भैरवनाथ को पहली बार डर महसूस हुआ। वह कुछ बोलने ही वाला था कि योगिनी ने अपना एक हाथ उठाया और उसके माथे पर रख दिया। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर से खींची जा रही है। तुमने सोचा कि तुम मुझे वश में कर सकते हो? योगिनी ने धीरे से फुसफुसाया। भैरवनाथ की आंखें फैल गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उसकी सारी साधना, उसका सारा ज्ञान व्यर्थ होता दिख रहा था। भैरवनाथ का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। योगिनी के हाथ की हल्की सी हरकत से वह हवा में ऊपर उठने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसकी आत्मा शरीर से अलग होने लगी और उसकी पूरी शक्ति क्षीण होती जा रही थी। नहीं, यह नहीं हो सकता, भैरवनाथ ने कांपती आवाज में कहा। योगिनी मुस्कुराई, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान में एक विकृत आनंद झलक रहा था। तुमने मुझे वश में करने की कोशिश की, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं उस काल चक्र की रक्षक हूँ जिसे कोई मानव नहीं समझ सकता। जिसने भी मेरी शक्ति को पाने की कोशिश की, वह सिर्फ मृत्यु का भागी बना। भैरवनाथ ने अपनी अंतिम ताकत बटोरी और मंत्रों का जाप करने लगा, लेकिन इस बार वे मंत्र बेअसर थे। योगिनी ने अपने लंबे, कोमल लेकिन शीतल हाथों से उसका चेहरा पकड़ा और धीरे धीरे उसके कानों में कुछ फुसफुसाने लगी। भैरवनाथ का चेहरा विकृत होने लगा। उसकी आंखों से खून की बूंदें टपकने लगीं और उसकी आत्मा एक भयंकर चीत्कार के साथ
मंदिर की छत से टकराई। चारों ओर एक विस्फोट हुआ और पूरा मंदिर अचानक काले धुएं में लिपट गया। जब धुआं छंटा तो वहां भैरवनाथ का कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर के फर्श पर बस उसकी राख पड़ी थी। योगिनी ने एक लंबी सांस ली और अपने चारों ओर देखा, लेकिन तभी मंदिर में एक और हलचल हुई। योगिनी ने अपना सिर घुमाया और देखा कि मंदिर की टूटी हुई मूर्तियां धीरे धीरे अपनी जगह पर खड़ी हो रही थी। एक गहरी गुर्राहट गूंजने लगी और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है योगिनी, एक गहरी भयावह आवाज गूंज उठी। योगिनी की मुस्कान पहली बार फीकी पड़ गई। उसने अपने चारों ओर देखा। मंदिर में अंधकार बढ़ने लगा। यह कैसे संभव है? उसने खुद से कहा। तुमने सोचा कि यह स्थान सिर्फ तुम्हारा था? तुमने अपने द्वार खोले और अब तुम्हें भी मेरी शक्ति का सामना करना होगा। मंदिर की दीवारों पर काले साए रेंगने लगे। योगिनी ने अपने हाथ उठाए और कुछ मंत्र पढ़ने लगी, लेकिन इस बार वातावरण कुछ अलग था। मंदिर अब पहले जैसा नहीं रहा था और तभी मंदिर की सबसे ऊंची दीवार से एक काली आकृति नीचे कूद पड़ी। उसकी आंखें रक्त वर्ण थीं और उसके लंबे बाल हवा में लहराने लगे। अब यह खेल असली होगा योगिनी, आकृति की आवाज गहरी और ठंडी थी। योगिनी पहली बार डर गई थी। उसने भैरवनाथ को तो खेल खेल में नष्ट कर दिया था, लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि उसने किसी बहुत पुराने, बहुत खतरनाक अस्तित्व को जगा दिया है। मंदिर की दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। चारों ओर धुएं की मोटी परत फैल गई। तुम्हें भी कीमत चुकानी होगी योगिनी। वह आकृति आगे बढ़ी। योगिनी ने खुद को बचाने के लिए मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मंदिर में किसी और की शक्ति जाग चुकी थी। योगिनी ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। मंदिर की दीवारों पर साए हिलने डुलने लगे, जैसे कोई छिपा हुआ रहस्य जाग चुका हो। उसकी आंखों में पहली बार घबराहट झलकने लगी थी। उसने सोचा था कि भैरवनाथ की आत्मा को निगलकर वह और शक्तिशाली हो जाएगी, लेकिन अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सामने खड़ी काली आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों से रक्त की लाल चमक निकल रही थी और उसके लंबे नाखून धीरे धीरे जमीन को खरोंच रहे थे। योगिनी समझ गई थी कि यह कोई सामान्य आत्मा नहीं, बल्कि कोई प्राचीन दैत्य था जो सदियों से इस मंदिर में कैद था। तुमने मुझे जगाया योगिनी, अब इस खेल में तुम्हारी भी बलि देनी होगी। दैत्य की आवाज भारी और कंपा देने वाली थी। योगिनी ने तुरंत तंत्र मंत्रों का जाप किया। उसने अपनी दोनों हथेलियों को आपस में घिसा और देखते ही देखते उसकी हथेलियों से नीली ज्वालाएं निकलने लगी। वह इस दैत्य को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन यह कोई साधारण रूह नहीं थी। दैत्य ने एक जोरदार अट्टहास किया और उसकी हंसी से मंदिर की दीवारें कांप उठी। वह अपने काले पंजों को उठाकर हवा में लहराने लगा और देखते ही देखते चारों ओर अंधेरा और घना हो गया। क्या तुम सोचती हो कि ये तंत्र मंत्र मुझ पर असर करेंगे? दैत्य ने व्यंग्यपूर्ण हंसी के साथ कहा। मैं तुमसे भी पुराना हूँ योगिनी। मैं उन मंत्रों को जानता हूँ जिन्हें तुमने कभी नहीं सुना होगा। योगिनी ने अपनी पूरी शक्ति से एक जोरदार प्रहार किया, लेकिन दैत्य ने अपने पंजे हिलाए और उसकी ऊर्जा को हवा में समेट लिया। फिर उसने एक जोरदार धक्का मारा, जिससे योगिनी मंदिर की दीवार से जा टकराई। उसकी सांसें तेज हो गईं। तुमने इस मंदिर की रक्षा के लिए सदियों तक लोगों को मारा योगिनी, लेकिन तुमने कभी यह नहीं सोचा कि यह मंदिर सिर्फ तुम्हारा नहीं था। दैत्य की आवाज और गहरी हो गई। मंदिर के फर्श पर एक बड़ा दरार बन गई और उस दरार से लाल धुआं निकलने लगा। योगिनी ने खुद को संभाला। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अस्तित्व की सारी ऊर्जा को समेट लिया। वह जानती थी कि यह लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन अगर वह हारी तो यह दैत्य न केवल उसे नष्ट कर देगा, बल्कि इस दुनिया पर भी एक नया संकट ला सकता था। मैं इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं हूँ, योगिनी ने अपनी शक्तियां समेटते हुए कहा। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई और पूरे मंदिर में नीली और सुनहरी रोशनी फैल गई। हवा का बहाव अचानक तेज हो गया और मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाजें आने लगी। दैत्य थोड़ी देर के लिए रुका। उसके चेहरे पर पहली बार संदेह की झलक आई। तो तुम अपनी असली शक्ति प्रकट करने वाली हो? योगिनी ने अपनी आंखें खोली और अब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अगर यह मेरा अंत भी है तो मैं तुम्हें इस दुनिया पर हावी नहीं होने दूंगी। दैत्य ने जोरदार गर्जना की और दोनों के बीच महायुद्ध शुरू हो गया। योगिनी और दैत्य के बीच का युद्ध अब अपनी चरम सीमा पर था। मंदिर के अंदर भयंकर शक्तियां टकराने लगी, जिससे चारों ओर की दीवारें कंपन करने लगी। योगिनी ने अपने हाथों से मंत्रों का जाप करते हुए एक शक्तिशाली नीली ऊर्जा छोड़ दी, जो सीधे दैत्य के सीने पर आकर लगी। दैत्य थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसने तुरंत अपने काले पंजों से एक आग की लपट छोड़ी, जो तेजी से योगिनी की ओर बढ़ी। योगिनी ने खुद को बचाने के लिए हवा में छलांग लगाई और मंदिर की ऊंची छत के पास जाकर मंडराने लगी। तुम जितना चाहो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन याद रखना यह स्थान मेरा था, है और हमेशा रहेगा। दैत्य की आवाज गहरी और भयानक थी। योगिनी ने अपनी आंखें बंद की
और अपने भीतर की ऊर्जा को महसूस किया। वह जानती थी कि दैत्य की शक्ति सामान्य नहीं थी। वह केवल एक दुष्ट आत्मा नहीं बल्कि किसी प्राचीन श्राप का अवशेष था जो सदियों से इस मंदिर में कैद था। तभी मंदिर के अंदर की जमीन में हलचल होने लगी। फर्श पर बनी दरारें और चौड़ी हो गईं और वहां से लाल चमकदार धुआं उठने लगा। उस धुएं से कई भयानक आकृतियां बाहर निकलने लगी, छायाएं जिनकी आंखें जल रही थीं और उनके मुंह से अस्फुट मंत्रों की आवाजें आ रही थीं। ये देखो योगिनी, यह वे आत्माएं हैं जो मेरे कारण इस मंदिर में फंसी थी। अब ये भी मेरी शक्ति का हिस्सा बन चुकी है। दैत्य जोर से हंसा। योगिनी समझ गई कि अब यह युद्ध और भी भयंकर होने वाला था। अगर यह आत्माएं तुम्हारी हैं, तो इन्हें मुक्त करना ही मेरा धर्म होगा। योगिनी ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और पूरे मंदिर में दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह एक अति प्राचीन मंत्र का जाप करने लगी, जिसे कहते ही हवा में हलचल बढ़ गई। मंदिर की छत पर लगी घंटियां अपने आप बजने लगी और मंदिर की दीवारों पर अंकित प्रतीक चमकने लगे। दैत्य थोड़ा असहज हुआ। वह अब अपनी जगह पर स्थिर नहीं रह पा रहा था। नहीं, यह संभव नहीं। यह मंत्र तो केवल, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, योगिनी ने एक अंतिम बार किया। उसने अपने पूरे शरीर को एक जलती हुई ज्वाला में बदल दिया और बिजली की गति से दैत्य की ओर बढ़ी। भयंकर टकराव हुआ। मंदिर एक बार फिर कंपन करने लगा। दैत्य जोर से चिल्लाया और उसकी काली आकृति धीरे धीरे बिखरने लगी। वह अपनी जगह पर छटपटाने लगा, लेकिन योगिनी ने अपनी शक्ति को और बढ़ा दिया। अब तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। योगिनी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते दैत्य की पूरी आकृति आग की लपट्टों में बदलकर जलने लगी। उसकी आत्मा जमीन में बनी दरार में समा गई और वहां से एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर फैला अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो गया। मंदिर की टूटी दीवारें अपने आप ठीक होने लगीं और जिन आत्माओं को दैत्य ने बांध रखा था, वे अब मुक्त हो गईं। योगिनी ने गहरी सांस ली। वह थक चुकी थी, लेकिन उसे पता था कि उसने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली थी। लेकिन तभी मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से किसी की धीमी हंसी सुनाई दी। योगिनी ने चौंक कर उस दिशा में देखा। तुमने सोचा कि यह अंत था? योगिनी, एक और भयानक शक्ति जाग चुकी थी। योगिनी ने तेजी से उस अंधेरे कोने की ओर देखा, जहां से हंसी की भयावह गूंज उठ रही थी। मंदिर में चारों ओर फैली दिव्य रोशनी अचानक फीकी पड़ने लगी। यह असंभव है, योगिनी ने फुसफुसाते हुए कहा। दैत्य को नष्ट करने के बाद भी यह अंधेरा क्यों बचा रह गया था? क्या यह शक्ति उससे भी अधिक भयानक थी? अचानक मंदिर की दीवारों पर गहरे दरारें पड़ने लगी। वहां मौजूद सभी मुक्त आत्माएं हवा में विलीन हो गईं, लेकिन वातावरण में एक भारीपन बरकरार रहा। योगिनी ने महसूस किया कि यहाँ कोई और भी था, कोई जिसे वह अब तक पहचान नहीं पाई थी। तुमने एक पुरानी बुराई को मिटाया, लेकिन क्या तुम नई बुराई को संभाल सकोगी? हवा में धीमे धीमे एक काली आकृति बनने लगी। यह पहले के दैत्य से भी अधिक भयानक थी। उसका शरीर पूरी तरह धुएं से बना था और उसकी आंखें गहरी, खाली और मृत थीं। वह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह इस मंदिर की सबसे पुरानी शक्ति थी, जो हजारों वर्षों से किसी को जगाने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम कौन हो? योगिनी ने चेतावनी भरे स्वर में पूछा। मैं वह हूँ जिसे न तुम्हारे मंत्र रोक सकते हैं, न तुम्हारी शक्तियां। मैं यहाँ सदियों से बंद था, इस दैत्य के जागने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने उसे नष्ट कर दिया और अब मैं पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। आकृति मंदिर के फर्श पर उतर आई। उसके शरीर से निकलती ऊर्जा से जमीन जलने लगी। योगिनी को पहली बार लगा कि शायद उसने बहुत बड़ी भूल कर दी है। दैत्य को नष्ट करना ही उसका लक्ष्य था, लेकिन अनजाने में उसने इस मंदिर के सबसे खतरनाक रहस्य को मुक्त कर दिया था। मैं तुम्हें दोबारा कैद कर दूंगी, योगिनी ने दृढ़ता से कहा और उसने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जिससे मंदिर में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तुम अब कमजोर हो चुकी हो योगिनी। वह अंधकारमय शक्ति अब उसकी ओर बढ़ रही थी। मंदिर की दीवारों से खून जैसा काला तरल टपकने लगा। योगिनी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह लड़ाई पहले से भी कठिन होने वाली थी। योगिनी ने अपनी शक्ति को फिर से समेटने की कोशिश की, लेकिन यह अंधकारमय शक्ति किसी साधारण दैत्य से अधिक थी। यह कुछ ऐसा था जिसे न मंत्र रोक सकते थे और न ही उसकी तंत्र सिद्धियां। अचानक मंदिर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। दीवारों से रिसता हुआ काला तरल अब भयंकर रूप ले चुका था। वह फर्श पर बहते हुए धीरे धीरे आकार लेने लगा। देखते ही देखते उस तरल से एक और आकृति उभरने लगी, पहले से भी अधिक विशाल और भयानक। तुमने मेरी पहली छाया को मिटा दिया, लेकिन मैं केवल एक आत्मा नहीं, मैं इस धरती का शाश्वत अंधकार हूँ। इस बार आवाज और भी भारी और गहरी थी। योगिनी ने तुरंत तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। मंदिर की जमीन पर एक परछाई उभरी और यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि खुद योगिनी की थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह सजीव हो गई। योगिनी के सामने अब उसकी खुद की एक दुष्ट प्रतिकृति खड़ी थी,
जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपा था, तुम्हारी अपनी प्यास, तुम्हारा अपना लोभ, तुम्हारा अपना अंधकार। दुष्ट प्रतिकृति आगे बढ़ी। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और यह मंदिर मेरी नई काली शक्ति का केंद्र बन जाएगा। योगिनी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसने कितनी ही आत्माओं और दैत्यों का नाश किया था, लेकिन कभी उसे अपने ही भीतर के अंधकार से लड़ना नहीं पड़ा था। अगर मैं इसे रोक न सकी तो यह सारी दुनिया पर छा जाएगा। योगिनी ने अपनी शक्ति को समेटकर अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मंदिर में जलती हुई ज्योतियां एक एक कर बुझने लगी। चारों ओर अब केवल अंधेरा था और दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। एक योगिनी। मैं तुम्हें दोबारा कैद कर दूंगी, योगिनी ने दृढ़ता से कहा और उसने तुरंत अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, जिससे मंदिर में चारों ओर सुनहरी रोशनी फैल गई। लेकिन इस बार कुछ भी नहीं हुआ। तुम अब कमजोर हो चुकी हो योगिनी। वह अंधकारमय शक्ति अब उसकी ओर बढ़ रही थी। मंदिर की दीवारों से खून जैसा काला तरल टपकने लगा। योगिनी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि अब यह लड़ाई पहले से भी कठिन होने वाली थी। योगिनी ने अपनी शक्ति को फिर से समेटने की कोशिश की, लेकिन यह अंधकारमय शक्ति किसी साधारण दैत्य से अधिक थी। यह कुछ ऐसा था जिसे न मंत्र रोक सकते थे और न ही उसकी तंत्र सिद्धियां। अचानक मंदिर के चारों ओर तेज हवा चलने लगी। दीवारों से रिसता हुआ काला तरल अब भयंकर रूप ले चुका था। वह फर्श पर बहते हुए धीरे धीरे आकार लेने लगा। देखते ही देखते उस तरल से एक और आकृति उभरने लगी, पहले से भी अधिक विशाल और भयानक। तुमने मेरी पहली छाया को मिटा दिया, लेकिन मैं केवल एक आत्मा नहीं, मैं इस धरती का शाश्वत अंधकार हूँ। इस बार आवाज और भी भारी और गहरी थी। योगिनी ने तुरंत तंत्र मंत्र का जाप शुरू किया, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। मंदिर की जमीन पर एक परछाई उभरी और यह परछाई किसी और की नहीं बल्कि खुद योगिनी की थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? परछाई ने धीरे धीरे आकार लेना शुरू किया और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह सजीव हो गई। योगिनी के सामने अब उसकी खुद की एक दुष्ट प्रतिकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। मैं वही हूँ जो तुम्हारे भीतर छिपा था, तुम्हारी अपनी प्यास, तुम्हारा अपना लोभ, तुम्हारा अपना अंधकार। दुष्ट प्रतिकृति आगे बढ़ी। अगर मैं तुम्हें हरा दूं तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और यह मंदिर मेरी नई काली शक्ति का केंद्र बन जाएगा। योगिनी अब पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसने कितनी ही आत्माओं और दैत्यों का नाश किया था, लेकिन कभी उसे अपने ही भीतर के अंधकार से लड़ना नहीं पड़ा था। अगर मैं इसे रोक न सकी तो यह सारी दुनिया पर छा जाएगा। योगिनी ने अपनी शक्ति को समेटकर अंतिम युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। मंदिर में जलती हुई ज्योतियां एक एक कर बुझने लगी। चारों ओर अब केवल अंधेरा था और दो शक्तियां आमने सामने खड़ी थी। एक योगिनी, दूसरी उसकी अपनी ही परछाई। यह युद्ध सिर्फ मंदिर का नहीं था बल्कि पूरे अस्तित्व का था। योगिनी ने अपनी आत्मा की गहरी गहराई में देखा। उसे अब समझ आ गया था कि यह युद्ध केवल बाहरी नहीं था, यह उसके भीतर के सबसे अंधेरे पहलुओं से था, जो अब बाहर आकर उसे चुनौती दे रहे थे। उसकी दुष्ट प्रतिकृति उसकी कमजोरियों को प्रकट कर रही थी, उन डर और इच्छाओं को जो उसने कभी स्वीकार नहीं किया था। यह वह अंधकार था जिसे वह छुपाती रही थी और अब वह उसी अंधकार से घिर चुकी थी। उसकी परछाई ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारे भीतर ही है योगिनी। जब तक तुम इसे नहीं पहचानोगी तुम कभी नहीं जीत पाओगी। योगिनी की आंखें चमकने लगी। वह जानती थी कि यह समय खुद को पहचानने का था। उसे अपनी कमजोरियों, अपने डर और अपने भीतर के अंधकार से लड़ना था। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को एकजुट किया। तुम केवल एक मृग मरीचिका हो, मैं तुम्हें अपनी आत्मा के अंधकार से मुक्त कर दूंगी, योगिनी ने गहरी आवाज में कहा और उसने अपनी पूरी शक्ति को समेटते हुए एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। एक तेज रोशनी मंदिर में फैलने लगी और वह अंधकार की परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। परछाई चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन उसने कड़ा संघर्ष किया। तुम मुझे कैसे हराओगी योगिनी? मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार को ही पकड़ लूंगी। तुम बस मेरी आत्मा की छाया हो और मैं तुम्हारे खेल से परे हूँ। योगिनी ने अंत में अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग किया। वह उस परछाई की ओर बढ़ी और जैसे ही उसकी दोनों हथेलियां उस पर पड़ी, एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। मंदिर के भीतर चारों ओर रोशनी की लहर दौड़ने लगी और वह काला धुआं धीरे धीरे हवा में विलीन हो गया। योगिनी के शरीर से एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह हुआ और उसकी आंखों में दिव्य ज्योति चमकी। उसका आत्मबल अब पूरी तरह से जागृत हो चुका था। मंदिर की दीवारों में दरारें अब भरने लगी और धीरे धीरे उसकी छत से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। आत्माएं जो अब तक इस स्थान पर बंदी थीं, अब मुक्त हो गईं। इस समय तक योगिनी ने अपने भीतर के अंधकार को पूरी तरह से जीत लिया था, लेकिन तभी अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी। ये सिर्फ शुरुआत थी। योगिनी ने उस आवाज की ओर मुड़ते हुए एक पल के लिए चौंकी। उसे पता था कि यह उसका अंतिम संघर्ष नहीं था और कहीं दूर
उसी अंधेरे में एक नई शक्ति का जन्म हो रहा था। यह रहस्य अभी समाप्त नहीं हुआ था, लेकिन योगिनी ने फिर से अपनी आंखें बंद की और अपनी शक्ति का संकलन किया। वह जानती थी कि जो कुछ भी आने वाला था वह उसे भी पराजित कर सकती थी, क्योंकि अब वह सिर्फ एक योगिनी नहीं थी, वह अंधकार और प्रकाश दोनों के बीच का संतुलन बन चुकी थी। उसने अपनी हथेली में एक दिव्य प्रतीक को अंकित किया और मंदिर के चारों ओर बिखरी रोशनी को समेटने लगी। मंदिर में सब कुछ शांत हो गया और उसका युद्ध अब एक नए रूप में बदल चुका था। योगिनी की आंखों में गहरी चिंता थी, लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और एक मजबूत कदम बढ़ाया। मंदिर के अंदर अब शांति छा चुकी थी, लेकिन उसे ये एहसास हो गया था कि यह शांति केवल एक अस्थायी पल थी। अंधकार का अस्तित्व अब भी कहीं न कहीं उसके आसपास था। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, वह महसूस करने लगी कि मंदिर का वातावरण अब भी हल्का नहीं हुआ था। दीवारों के टूटने के बाद भी वह रहस्य अब भी उसे घेर रहा था। वह जानती थी कि उसे एक और खतरे का सामना करना होगा, एक ऐसा खतरा जो न सिर्फ उसे बल्कि पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता था। योगिनी ने अपनी इंद्रियों को और तेज किया और वह पुनः ध्यान में बैठ गई। उसकी आंखें पूरी तरह बंद थीं, लेकिन उसके भीतर गहरी चेतना सक्रिय हो चुकी थी। एक पल के लिए उसे लगा कि वह किसी और दुनिया में चली गई हो, जहां अंधकार और प्रकाश दोनों एक साथ मौजूद थे। वह वही शक्ति तलाश रही थी जो उसे अगली बार इस बुराई से निपटने में मदद दे सके। तभी उसके सामने एक और अदृश्य रूप उभरा। यह रूप और भी अधिक शक्तिशाली और भयावह था। वह महसूस कर सकती थी कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह उस प्राचीन बुराई का रूप था जो सदियों से इस मंदिर में बंद थी, लेकिन अब इसे कोई नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। तुमने मेरा अस्तित्व समाप्त करने की कोशिश की, योगिनी, उस रूप ने एक गहरी भयावह आवाज में कहा, लेकिन तुम नहीं समझ पाए कि मैं एक अंधेरे का प्रतिनिधित्व करता हूँ, वह अंधेरा जिसे कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। योगिनी ने साहसिकता से सिर उठाया। तुम जितनी भी शक्तिशाली हो, मुझे यह विश्वास है कि इस धरती पर कोई भी बुराई अंततः समाप्त हो जाएगी। वह पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। उसने पुनः अपने तंत्र को सक्रिय किया और मंत्रों का उच्चारण करने लगी, लेकिन इस बार वह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यह शक्ति उसकी आत्मा की गहराई से निकलकर पूरी तरह से मंदिर में फैल गई। तुम अब मेरे भीतर नहीं रह सकते, योगिनी ने आखिरी बार कहा। अब तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। एक भयंकर विस्फोट हुआ। मंदिर के भीतर सब कुछ हिलने लगा, दीवारें टूटने लगीं और अंधकार का वह रूप जो अब तक आकार ले चुका था भी अब चूर चूर हो गया। वह शक्ति जो योगिनी के भीतर तक घुस आई थी अब पूरी तरह से बाहर निकल आई थी। आखिरकार एक बड़ा धमाका हुआ और वह अंधकार पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। मंदिर की दीवारों से शांति का आभास होने लगा और धीरे धीरे उसकी आवाज भी खत्म हो गई। योगिनी ने एक लंबी गहरी सांस ली। उसका काम अब खत्म हो चुका था, लेकिन ठीक तभी उसके कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह सिर्फ एक युद्ध था, योगिनी, असली युद्ध तो अभी शुरू हुआ है। योगिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। वह जान चुकी थी कि उसके सामने एक और खतरनाक चुनौती होगी, लेकिन इस बार वह और भी मजबूत थी। उसने अपनी शक्तियों को एक बार फिर से समेटा और अब वह तैयार थी उस अगले खतरे का सामना करने के लिए। योगिनी की आत्मा अभी भी शांति की खोज में थी, लेकिन वह समझ चुकी थी कि वह शांति केवल पल भर के लिए थी। जैसे ही उसने मंदिर की दीवारों पर बिखरे हुए अंधकार को देखा, उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक अध्याय था, न कि समापन। उस धीमी घबराई हुई आवाज ने उसे चेतावनी दी थी और वह जानती थी कि अब उसे और भी गहरी और खतरनाक शक्ति का सामना करना होगा। मंदिर में अचानक एक सिहरन सी महसूस हुई, जैसे कोई घना बादल उसे ढक रहा हो। योगिनी के भीतर एक डर पैदा हुआ जिसे वह नकार नहीं सकती थी। अंधकार अब भी कहीं न कहीं चुपके से पसरा हुआ था, लेकिन वह केवल डरने वाली नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया, उस शक्ति को जो उसे इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का संतुलन बनाए रखने के लिए बनी थी। तभी मंदिर के गर्भगृह के भीतर एक भयंकर दरवाजा खुद ब खुद खुला। यह दरवाजा पूरी तरह से खड़ा था, जैसे वह किसी अनजानी राह को खोल रहा हो। दरवाजे के पार घना अंधेरा था, लेकिन योगिनी ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। उसकी आंखें तेजी से चमकने लगीं और उसके भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगा। वह जानती थी कि अब उसे उस रहस्य का सामना करना था जो इस मंदिर के दिल में छिपा था। जब वह दरवाजे के पार पहुंची तो सामने एक और अजीब दृश्य था। वहां एक विशाल जलाशय था और जल की सतह पर कुछ अस्पष्ट आकृतियां तैर रही थी। यह दृश्य उस पुराने मंत्र के अंशों की तरह पहले से ही उसकी आत्मा को जकड़ चुका था, लेकिन इससे पहले कि वह जलाशय के पास जा पाती, जल में हलचल होने लगी। पानी की सतह पर कुछ उभरा, किसी विशाल जीव का सिर जो उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे
धीरे उभरने लगा। वह सिर किसी रहस्यमयी और खतरनाक जीव का था जिसकी आंखें चमक रही थीं। तुमने मुझे जगाया है योगिनी, उस जीव ने गहरी कांपती हुई आवाज में कहा। तुमने मुझे इस दुनिया में वापस बुलाया है और अब तुम मुझे रोक नहीं सकती। योगिनी के दिल में हलचल हुई। उसने तुरंत अपनी तंत्र शक्ति को सक्रिय किया और मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन वह जानती थी कि यह जीव सामान्य नहीं था। यह कोई साधारण दैत्य नहीं था, बल्कि एक ऐसी शक्ति थी जो काल से भी पुरानी थी। तुम भूल चुकी हो योगिनी, वह जीव फिर से बोला। तुम्हारा अस्तित्व केवल एक परछाई है जो मुझे रोकने की कोशिश कर रही है। मैं तुम्हारे भीतर के अंधकार का प्रतिनिधित्व करता हूँ और मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें पराजित करूंगा।